आईवीएफ के बारे में प्लान कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू आईवीएफ होता क्या है। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल फ्रॉम स्पर्श आईवीएफ, आई एम द क्लिनिकल डायरेक्टर हियर। मैं आपको बताता हूँ हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस में से आईवीएफ की एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, उसको बहुत बड़ा रूप मिल गया है, बट आईवीएफ इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि अगर अपने से किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या फिर हस्बैंड में प्रॉब्लम है या फिर वाइफ में प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्यूब ब्लॉक है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, या फिर सब कुछ ठीक होते हुए भी बाकी सब कुछ ट्राई कर लिया है, आईयूआई ट्राई कर लिया, दवाई लेके अल्ट्रासाउंड करा के साथ में रहने की कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो आईवीएफ प्लान किया जाता है। आईवीएफ में हम लोग जो इंजेक्शंस देते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा दिन तक इंजेक्शन, नो, वो सिर्फ 11 दिन का इंजेक्शन रहता है। जैसे डायबिटिक्स डेली लगाते हैं अपने हाथ में या कमर में या पेट में, वैसे ही रहता है, एकदम पेनफुल नहीं होता। 11 दिन के बाद हम लोग अंडा जो बन जाता है वो निकाल लेते हैं और उस दिन हस्बैंड से सीमेन लेके उसके स्पर्म से फर्टिलाइज करा के जो एम्ब्रियो बनता है वो आपके नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इट इज़ सच ए सिंपल प्रोसीजर जो कि अगर आपको एडवाइस किया गया है तो आप अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें, जो आपको इस चीज़ में और अच्छे से बता पाएंगे और आगे की पद्धति, आगे क्या ट्रीटमेंट, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या करना है, नहीं करना है। सो ये आईवीएफ की प्रक्रिया है जिसमें कि बहुत ही आसान तरीके से आईवीएफ किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा मिथ है आईवीएफ का कि आईवीएफ कराने के बाद 9 महीना तक बेड रेस्ट करना है। इट इज़ नेवर लाइक दैट। बेड रेस्ट प्रेगनेंसी अगर आपकी रुकी है, आईवीएफ से रुकी हो या नेचुरल के तरीके से रुकी हो, जो कंडीशंस में बेड रेस्ट हम एडवाइस करते हैं नॉर्मल लेडीज़ को जो अपने से कंसीव की है, वही इंडिकेशंस बनता है अगर आपके आईवीएफ के दौरान भी आपको रेस्ट के लिए बोला गया है। जैसे कि पेन होते रहता है या ब्लीडिंग हो गई अर्ली प्रेगनेंसी में, तो नॉर्मल वालों को भी हम लोग बोलते हैं रेस्ट करने, तो वैसे आईवीएफ वालों को भी रेस्ट करने। अदरवाइज आप नॉर्मल अपना काम कर सकती हैं, इसमें कोई कहीं से भी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि 9 महीना बेड रेस्ट रहना है। सो ये मिथ जो है, ये हम लोग इसको ज़रूर हटाने की कोशिश करते हैं जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ। आईवीएफ कराने के बाद अगर आपका एम्ब्रियो फ्रीज करके रखा हुआ है तो फिर हम लोग वेट करते हैं कि आप नेक्स्ट साइकिल जब आपको पीरियड्स होगा तब उसको चेक करके, बच्चेदानी को चेक करके उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स का देखा गया है कि यूजुअली अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो सेम साइकिल में ट्रांसफ़र करने से हम लोगों का जो ओपिनियन है कि इसमें आपको वो स्ट्रेस रहता है कि अभी इसी महीना में एग निकाला, इसी महीने में ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस रहता है। तो आई थिंक बेस्ट थिंग जिसमें रिजल्ट्स भी अच्छा आएंगे, पेशेंट भी आराम से कंफर्टेबल हो जाता है अगले बार जब पीरियड्स आने के बाद, एंड रेस्ट काफ़ी मिल जाता है। तो इसमें आईवीएफ जो हम लोग करते हैं, आईवीएफ के बाद का जो प्रोसेस है दैट इज़ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो नेक्स्ट मंथ किया जाता है जब बच्चेदानी रेडी हो जाती है। बहुत बार ये देखा गया है या सुना गया है, पेशेंट पूछते हैं कि सर आईवीएफ कराने के बाद बच्चा ठीक तो रहेगा ना, नॉर्मल तो रहता है ना। आप जस्ट एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि कितना पॉपुलर हो गया आईवीएफ। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आईवीएफ से बच्चा, अगर इसमें इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम होने का डर ज़्यादा है आईवीएफ से, कोई नहीं कराएगा आईवीएफ। इनफैक्ट द मेडिकल फ्रेटर्निटी कभी आपको एडवाइस ही नहीं करेगी आईवीएफ कराने के लिए। सो इट्स ऑलवेज देयर कि बच्चा जैसा एक नॉर्मल वाले का होता है वैसे ही इसमें होता है। कभी कभी आपको लगा एज के कारण और भी फैक्टर्स रहते हैं कि बच्चे का वज़न शायद 9 महीने पे थोड़ा सा कम हो, बट एब्सोल्युटली कोई मैटर नहीं करता वो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 1 ईयर कैचअप ग्रोथ इतना अच्छा रहता है कि कोई नहीं बता पाएगा कि इसके जन्म के वक्त इसका वज़न कम था या उसकी आईक्यू कम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। Given a particular situation and conditions, IVF does not carry a very high risk of abnormalities.
मतलब बच्चे में एबनॉर्मलिटी की चांस नहीं रहती हैं बहुत ज़्यादा। सो दिस मिथ जो है वो आपको हम ज़रूर चाहेंगे आप अपने मन से निकाल दें। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग।